एक बार खुदा की उपस्थिति में, प्रभु की उपस्थिति में हम सबको आने के लिए मौका मिला। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा और महिमा हो। और समय के हम परमेश्वर के कलाम और उसके वचन की ओर जाएंगे और पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और 28 से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और 28 से आगे तक पढ़ेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। शास्त्रियों में से एक ने आकर देखा कि यीशु के साथ में व्यवस्था, वचन, नियम को लेकर लोग विवाद कर रहे हैं। और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। जैसा जैसा सवाल प्रभु से लोगों ने किया, उसका बढ़िया जवाब प्रभु ने दिया। कुलैसियों की पत्री में 4 अध्याय 6 पद में लिखा है, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित सलो ना हो, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित सलो ना हो कि तुम्हें हर एक व्यक्ति को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सवाल कैसा भी हो, उत्तर बहुत बढ़िया होना चाहिए। दुनिया की रीति रिवाज ये है, ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन जब हम पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जब यीशु के साथ में लोग विवाद कर रहे थे तब यीशु ने बड़ा प्यारा जवाब दे रहा था, बहुत अच्छा जवाब दे रहा था। जानते हो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमें जवाब देते समय, किसी को भी जवाब देते समय ये बात याद रखना है कि हमको इसकी आत्मा जीतनी है, हमको इसको प्रभु में लाना है। तो ये बात अच्छी तरह से हमारे जवाब से कहीं उसके लिए वो रास्ता हम ब्लॉक तो नहीं कर रहे, बंद तो नहीं कर रहे। इस बात की भली भांति छानबीन करना चाहिए, तब जाके उत्तर देना चाहिए। कई बार हमें परमेश्वर से ज्यादा अपनी इज्जत की ख्याल रहता है। उसने मेरा अपमान किया इसलिए मैंने उसको सुना दिया। जब लोग यीशु से विवाद कर रहे थे तो यीशु ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, जवाब दिया। ये शास्त्री जो ये बात को नोट कर रहा था, देख रहा था, इसके हृदय पर बड़ा अच्छा असर पड़ा। हाँ। उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने, यीशु ने सबको बड़ी अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, तब शास्त्री ने यीशु से पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? बाइबल में, व्यवस्था में सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन मुख्य कौन सी है, जरूरी कौन सी है? हाँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। सब आज्ञाओं में से ये आज्ञा बहुत मुख्य है। सभी आज्ञा ठीक है, सभी आज्ञाएं माननी चाहिए, लेकिन कुछ प्रमुख होती, कुछ मुख्य होती, वो बहुत जरूरी होती है। एक सास ने अपनी नई नवेली बहू को पनीर की सब्जी बनाना सिखाया। एक हफ्ते बाद बहू को कहा, मैंने तुझे पनीर की सब्जी बनाना सिखाया था, क्या तू सीख गई? बोला, हाँ माँ जी, आज मैं आपके लिए पनीर की सब्जी बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास किचन में गई, बोला, बन गई सब्जी? बोला, बिल्कुल रेडी है। आपने इतने सारे उसमें मसाले, तेल, क्या क्या डालना सिखाया उसमें, मैं इतने सारी चीजों में एक चीज डालना भूल गई, क्या उसके बगैर सब्जी बन जाएगी? सास ने बोला, एक आध चीज छूट गई तो कोई बात नहीं। तब सास ने पूछा, क्या छूट गया? तो उसने कहा, मैं पनीर डालना भूल गई। सब्जी किसकी बन रही थी? पनीर की, और मुख्य चीज ही वो डाल नहीं पाई। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर की अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में बहुत सारी आज्ञा है, लेकिन इनमें से प्रमुख
मुख्य आज्ञा कौन सी है? जब शास्त्री ने यीशु से पूछा तब यीशु ने जवाब दिया, हाँ, सब आज्ञाओं में से मुख्य क्या है? सब आज्ञाओं में से मुख्य आज्ञा ये है, हे इस्राएल सुन, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक परमेश्वर है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, और तू अपने अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण से, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन से तू प्रेम रखना। और दूसरी यह है, और दूसरी आज्ञा ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, यीशु का कहने का मतलब ये था, पहले तुम परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम करो, और दूसरा उसको जिस परमेश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया है, उस मनुष्यों को भी तुम प्यार करो। हाँ, और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, शास्त्री ने जब देखा तो यीशु ने जिस प्रकार से उसको जवाब दिया, शास्त्री ने देखा, हे गुरु, बहुत ही, वो गुरु से कहने लगा, यीशु से कहने लगा, हे गुरु बहुत ठीक, तूने सच कहा कि यह एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसको छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, और उससे सारे मन, और सारी बुद्धि, और सारे प्राण, और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर, सबसे बढ़कर, सारे बलिदान, सारे होम बलियों से बढ़कर शास्त्री ने कहा परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब उसने दो बातें और ऐड कर दी, बलिदान और होम बलियों से बढ़कर है, जब उसने दो बात ऐड करके, दो बात और मिला करके यीशु को बताई, हाँ, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, उसने कैसे उत्तर दिया? बड़ी समझदारी से उत्तर दिया। तो उससे कहा, तब शास्त्री से यीशु ने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हो। हाँ, यीशु ने इस शास्त्री को एक बात कही, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, बहुत समीप है, तू परमेश्वर के राज्य के बहुत करीब है। आज का विषय है परमेश्वर के राज्य के समीप पहुंचने के बाद, परमेश्वर के राज्य के करीब पहुंचने के बाद, परमेश्वर के राज्य के समीप करीब पहुंचने के बाद, नजदीक पहुंचने के बाद, नजदीक पहुंचने के बावजूद कई लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होने पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, आज परमेश्वर के कलाम और उसके वचन पर हम गौर करेंगे। क्यों कई लोग परमेश्वर के बहुत करीब होने के बावजूद, बहुत निकट होने के बावजूद, परमेश्वर को अच्छी रीति से जानने के बावजूद, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते? वे क्यों परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाते? कारण क्या है? यीशु ने इस व्यक्ति को कहा कि तू बहुत करीब है, समीप है, पास में, नजदीक है। ये दाखिल हो गया ये नहीं, लेकिन करीब में है। जानते हो, परमेश्वर के राज्य को समझने के लिए परमेश्वर को समझना, स्वर्ग को समझना बहुत जरूरी है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 और 16 पद को पढ़ेंगे। हाँ, लूका 16:16। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। व्यवस्था और भविष्यवक्ता, सारी व्यवस्था इस्राएलियों को दी गई और भविष्यवक्ता दिए गए। हाँ, यूहन्ना तक रहे।
वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे और उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई इसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। और अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो कैसे प्रवेश करना है? प्रबलता से। क्या आप लोग ने सुन लिया? बिल्कुल ठीक सुना। प्रबलता से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज्य में क्या करना है? ताकत लगाना है, तब उसमें हम प्रवेश करने पाएंगे। हमारे मुंबई में ट्रेनों में लोग चढ़ते हैं तो जिसमें ताकत है वो तो चढ़ जाएगा, जोर लगाना पड़ता है। बाकी का कोई इंतजार कर रहा है कि मैंने टिकट ली है और मुझे कंपार्टमेंट में जरूर चढ़ जाऊंगा, तो वो कभी चढ़ नहीं सकता। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रबलता से प्रवेश करना पड़ेगा। मसीह बहनों, मसीह भाइयों, परमेश्वर के दासों, अच्छी तरह से सुन लो। वचन में लिखा है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। ये बैठे बिठाए स्वर्ग नहीं मिलने वाला। अगर हम सोच रहे हैं कि हम पापी थे, हम गीले पापी और गीले हो गए, बपतिस्मा ले लिया, अब हम सीधे स्वर्ग में चले जाए। बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाता। बपतिस्मा पहली सीढ़ी है। प्रबलता, ताकत, जोर लगाना। देखो पौलुस कितनी बढ़िया एक बात कहता है। इस वचन को आप पढ़ भी लेना और ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो अपनी बाइबल को निकाल लें और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 10 पद को पढ़ लें। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। उसका अनुग्रह से मैं सब कुछ हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर, परंतु जब मुझ पर अनुग्रह हुआ तब मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया। आमेन, हालेलुया। वो कहता है जब अनुग्रह हुआ, जब कृपा हुई, तो मैंने बहुत परिश्रम किया, मैंने बहुत मेहनत की। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन जब मिल जाए स्कूल में, बच्चों आपको एडमिशन मिल जाए, जवानों अगर आपको कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाए, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आपको जॉब मिल जाए, नहीं मिल रहा, मिल गई, आप क्या करेंगे? आप परिश्रम करेंगे। अब परिश्रम करना बहुत जरूरी है। एक प्रभु के दास ने ऐसा कहा, जितना जरूरी सफलता मिलना है उससे ज्यादा जरूरी सफलता को बनाए रखना है। सफल बहुत लोग होते हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए वे सफल होते हैं, फिर पता नहीं कहां गायब हो जाते। कलीसिया में आपने देखा होगा, कई लोग कलीसिया में, चर्च में आते हैं और वो इतना उत्साह दिखाते, इतना जोश दिखाते हैं, लेकिन वे चंद दिनों के होते हैं। थोड़े दिनों बाद उनका जोश, उनका होश, सब कुछ ठंडा पड़ जाता। एक बहन मुझसे बोलने लगी, पास्टर साहब आप इतना सुंदर वचन बोलते हैं, इतनी अच्छी रीति से वचन को समझाते हैं, मैं आज वायदा करती हूँ, चर्च में वो बोल रही थी, आज मैं वायदा करती हूँ कि मेरी लाश आपके ही चर्च से निकलेगी, मैं कभी भी चर्च को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसी चर्च में मरूंगी और इसी चर्च से मेरी लाश निकलेगी। सबने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया का। कितनी बहन अच्छी है। और ऐसा हुआ चंद दिनों बाद सबसे पहले चर्च इसी बहन ने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो एक बार वो मार्केट में मुझे मिली। मार्केट में मिली तो मैंने बोला, बहन अब आप प्रार्थना में नहीं आती? बोला क्या है आपका, वो थोड़ा दूर पड़ता है मुझे, तो एक नजदीक अभी एक चर्च खुल गया, मैं वहां जाती हूँ। मैंने कहा कि लेकिन आपने तो वायदा किया था कि आपके चर्च से मेरी लाश निकलेगी।
अब कितने चर्च से आपकी लाश निकलेगी, कितने चर्च में आपकी लाश घूमेगी? बोला आप लिख कर दे दो भाई। अरे पास्टर साहब आप तो बात को पकड़ लेते हो, वो तो गवाही के समय कहा था मैंने। मेरी बहनों मेरे भाइयों, शास्त्र में, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम वचन में पढ़ रहे हैं, कलाम में हम पढ़ रहे हैं, प्रबलता से प्रवेश करना, स्वर्ग में पहुंचने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए आप पर अनुग्रह हुआ है, लेकिन अब ताकत लगाओ, अब परिश्रम करो। पौलुस कहता है मुझ पर जो अनुग्रह हुआ मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया, वरन मैंने बहुत उन सब से ज्यादा परिश्रम भी किया। अब परिश्रम करो, मेहनत लगाओ, मेहनत करो, ताकत लगाओ। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे परमेश्वर के कलाम में, मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय। एक धनवान व्यक्ति दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, दौड़ता हुआ यीशु के पास आया, घुटने टेक दिए और यीशु को कहा, हे उत्तम गुरु, स्वर्ग राज का वारिस होने के लिए, स्वर्ग राज का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं स्वर्ग में जाऊं? जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा, तू व्यवस्था को तो जानता है, व्यवस्था तूने पढ़ी है, तो तू व्यवस्था को किस प्रकार से पढ़ता है? इसने कहा कि चोरी न करना, हत्या न करना, झूठ नहीं बोलना, माता पिता का आज्ञाकारी होना, किसी की वस्तु का लालच न करना। इसने व्यवस्था बताई। यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया। यीशु ने उसकी तरफ देखा, उस धनवान की तरफ यीशु ने देखा और उससे प्रेम किया। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात सीख लो। यीशु ने उसकी तरफ देखा, उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में केवल एक बात की घटी है। हाँ मेरी बहनों, आपने सही सुना, यीशु ने इस व्यक्ति को कहा, तुझ में एक बात की घटी है, लैक ऑफ वन थिंग, एक बात की तुझ में घटी है। जा, जो कुछ तेरा है वो बेच, कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिल जाएगा, इसीलिए तू मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर इसके चेहरे पर उदासी छा गई और ये शोक करता हुआ लौट गया। यीशु के पीछे नहीं चला, एक आज्ञा इसने नहीं मानी। ये क्या बात हुई? ये व्यक्ति को यीशु ने प्रेम किया, ये आज्ञाओं का पालन करने वाला, ये दौड़कर यीशु के चरणों में आकर गिर पड़ा। इसके पास में ना कोई संसार का कोई विषय, ये चंगाई नहीं चाहता, संसार की कोई बरकत आशीष नहीं चाहता, ये पत्नी बच्चे घर द्वार ये नहीं चाहता, ये तो स्वर्ग चाहता है। ये तो केवल स्वर्ग चाहता है और वो भी इसको नहीं मिला। इसके पास अच्छा विषय है, ये गंभीर व्यक्ति है, ये स्वर्ग की चिंता इसे है, लेकिन फिर भी मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये व्यक्ति जो है, जो यीशु से चाहता है कि वो स्वर्ग जाए, पूछ रहा है यीशु से, मैं कैसे जाऊं, कैसे वहां का वारिस बन जाऊं, कैसे मुझे अनंत जीवन मिले। इतना करने पर भी ये व्यक्ति स्वर्ग नहीं गया, ये वापस चला गया यीशु के पास से। आज आप बहुत अच्छे होंगे, आप में बहुत सारी खूबियां होंगी, आप बहुत सारी बातों में ठीक होंगे, दान दशवांश, गीत गाने में, प्रार्थना करने में, उपवास करने में, आत्माओं को जीतने में, बहुत सारी बातों में मेरी बहनों मेरे भाइयों आप बहुत अच्छे होंगे। लेकिन क्या आप सब बातों में ठीक है? याकूब 2:10 में लिखा है, जो सब बातों में, सब व्यवस्था में ठीक है, लेकिन एक बात में चूक जाता है तो वो सारी व्यवस्था में चूक जाता है। क्या आप सारी व्यवस्था में चूक गए? एक कारण से
इस व्यक्ति को थोड़ा जोर लगाना चाहिए। कम से कम इस व्यक्ति को यही कह देना चाहिए, प्रभु मुझे मेरे पैसे से, मेरी संपत्ति से बड़ा प्यार है। इसको कहना चाहिए था, प्रभु मुझे मेरी संपत्ति से बहुत प्यार है, प्रभु मेरी संपत्ति से मुझे बहुत मोहब्बत है। आप मेरे लिए छुटकारे का योजना बनाएं ताकि मेरी संपत्ति से मैं अलग हट जाऊं। क्योंकि यीशु ने ऐसा कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसका मन इसके धन के ऊपर लगा हुआ है। ये व्यक्ति चाहता है कि इसका छुटकारा हो, लेकिन इसने धन से इतना प्यार किया, उस धन के चक्कर में इसने यीशु को छोड़ दिया, स्वर्ग को छोड़ दिया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, स्वर्ग फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, प्रबलता से, ताकत से प्रवेश करना पड़ेगा। हम पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि यह व्यक्ति शोक करता हुआ चला गया। एक जगह एक महाराज सत्संग ले रहे थे, पूरा गांव बैठा हुआ था। महाराज ने पूछा, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाया, सबने हाथ उठाया। एक औरत जो आगे बैठी थी उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज ने पूछा, बेटी तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहती? बोला, नहीं महाराज मैं नहीं जाना चाहती। बेटी स्वर्ग बहुत सुंदर है, स्वर्ग में बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है, स्वर्ग में बड़ी शांति है। वो क्या कहती है, महाराज ये गांव के लोग जब यहां से चले जाएंगे तो यही शांति आ जाएगी। ये गांव के लोग यहां से जाने चाहिए, दिनों रात लड़ते झगड़ते। अगर ये लड़ने झगड़ने वाले स्वर्ग चले गए तो वो स्वर्ग तो स्वर्ग नहीं रहेगा। ये अगर वहां चले गए तो मैं तो यहीं रहूंगी बाबा, यही स्वर्ग हो जाएगा। हाँ मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आज स्वर्ग जाने के लिए कोई ताकत नहीं लगा रहा। एक आदमी ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा कि वो स्वर्ग में खड़ा है और उसके कान में बीड़ी लगी हुई है। उसने कान में से बीड़ी निकाली और सोचने लगा, ये बीड़ी को जलाऊं कैसे? तो स्वर्गदूत को पूछा, वो स्वप्न देख रहा है। उसने स्वर्गदूत को पूछा कि मुझे बीड़ी जलानी है, आग कहाँ है? स्वर्गदूत ने कहा, यहाँ ये स्वर्ग है, स्वर्ग में आग नहीं। बोले, फिर आग कहाँ है? बोले, वो सामने नरक है, इस खाई के उस तरफ नरक है, वो नरक में आग ही आग है। बोले, थोड़ी सी आग चाहिए थी, बीड़ी सुलगानी है। स्वर्गदूत ने एक लात मारी, सीधा जाके नरक में गिरा, चिल्लाने। इतने में इसका स्वप्न खुल गया, जोर से घबरा गया और कहने लगा, भाई ये बीड़ी मुझे नरक पहुंचाएगी, क्योंकि आग नरक में। तब उसने तौबा की, प्रभु आज के बाद मैं कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं, स्वर्ग जाने के लिए ताकत लगाना, प्रबलता दिखाना, समीप जाना, वचन की जानकारी लेना, परमेश्वर को अच्छी रीति से जानना। एक और पद पढ़ ले, रोमियों की पत्री पहला अध्याय पद 21, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को स्वर्ग के लिए आपको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। और लोगों ने इस परमेश्वर को अच्छी रीति से जान लिया। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बढ़ाई
और धन्यवाद न किया। परमेश्वर को तो जान लिया, लेकिन जानने के बाद योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, अगर आप परमेश्वर को जान लेते हैं कि इस्राएल में एक ही खुदा है, दुनिया में एक ही खुदा है, वही मुक्ति, वही मोक्ष, वही उद्धार देता है, वही स्वर्ग देता है, वही अनंत जीवन देता है, अगर ये आप जान लेते हो तो जानने के बाद में उसको योग्य बढ़ाई और धन्यवाद दो। परमेश्वर की स्तुति करना है। भजन 118:15 पद में लिखा है, धर्मी के तंबू में सदा जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। दाऊद बादशाह कहता है भजन 34:1 में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के लोगों, कलाम में, वचन में हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया, उनका निर्बुद्धि मन अंधकार में हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान बने, और अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्यों की मूरत में बदल दिया। परमेश्वर ने उनको छोड़ा। क्यों छोड़ा? परमेश्वर को जानने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर को योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं की। आप परमेश्वर को जान लेते तो फिर उसके बाद में योग्य बड़ाई और धन्यवाद। जानते हो, यीशु का एक चेला था जिसका नाम थोमा था, जो बाद में भारत आया। ये थोमा, जब यीशु जी उठे तब थोमा विश्वास करने को तैयार नहीं। वो कहता है, जब तक मैं उसकी उंगली उसके पंजरों में, उसके पसली में उंगली ना डालूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब यीशु मसीह इसके सामने आए तो बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि यीशु ने कहा, हे थोमा, देख, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, मैं यीशु हूं, और देख मेरे ये पंजरों में, पसली में उंगली डाल और अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी बन। तब ऐसे लिखा है, थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। उसने यीशु को स्वीकार कर लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का अभिषिक्तों, कलाम में इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं। बाइबल ये कहती है, पढ़ो, प्रेरितों के काम 24 अध्याय 24 और 25 पद को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 24 अध्याय 24 और 25 पद। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुर्सिल्ला को, फेलिक्स अपनी पत्नी दुर्सिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उससे विश्वास के विषय में, और पौलुस को बुलवाया। फेलिक्स ने पौलुस को बुलवाया, जो बड़ा प्रचारक है पौलुस, उसको बुलवाया और विश्वास के विषय में, जो यीशु मसीह पर है, उससे सुना। जब वो धर्म और संयम, जब पौलुस धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। तो फेलिक्स डर गया। उपदेश का विषय क्या था? संयम, धर्म और आने वाला न्याय, ये इसका विषय था। पौलुस समझा रहा था। जैसे ही पौलुस ने उपदेश देकर उसे समझाया, वो डर गया और उसने पौलुस से कहा, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। फेलिक्स कहता, अभी तो जा, लेकिन जब अवसर मिलेगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा। अवसर जब मिलेगा तब मैं तुझे बुलाऊंगा और फिर मैं सुनूंगा। बाइबल कहती है, इब्रानी 3:7 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करे, जब आत्मा तुमसे बात करे तो अपने मन को कठोर मत करो। परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को सुनो।
स्वर्ग राज में जोर होता है और जोरावर उसमें दाखिल होता है। स्वर्ग राज के लिए आपको ताकत लगानी पड़ेगी। हाँ, स्वर्ग फ्री है, हाँ यीशु ने स्वर्ग का द्वार खोला है, लेकिन आपको ताकत लगानी पड़ेगी। जानते हो, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा। मत्ती 25 अध्याय 1 पद। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार। जो समझदार थी उन्होंने कुप्पी ली, मसाले ली और साथ में कुप्पी में तेल भी ले लिया। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने केवल मसाले ली, कुप्पी में तेल नहीं लिया। ऐसा हुआ कि दूल्हे के आने में अभी देर है, दूल्हे के आने में अभी देर है और वे 10 की 10 ऊँघने लगी। हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें आप विश्वास में थोड़े कमजोर हो जाओगे। आपका विश्वास में आप थोड़े से ढीले पड़ जाओ। ये सबके साथ होता है, ये हम में से हर एक के साथ होता है। हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम विश्वास में ढीले पड़ जाते हैं, हम में से सबके साथ होता है। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, वे 10 की 10 ऊँघने लगी। तब ऐसा लिखा है, आधी रात में धूप मची, आधी रात में धूप मची। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आधी रात धूप मची, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। और ये 10 की 10 उठी और अपनी मसाले ठीक करने लगी। अब इनको जहां दूल्हा आया है वहां तक मसाले लेकर पहुंचना है। लेकिन जानते हो, मूर्खों की मसाले भूजने लगी। मूर्खों की, जो मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी मसाले भूजने लगी। तब उन्होंने समझदार बुद्धिमान कुंवारियों से कहा कि थोड़ा तेल हमें दे दो। समझदार बुद्धिमान कुंवारियों ने कहा, अगर हम तुम्हें तेल देंगे तो ना तो में तेल कम पड़ जाएगा, ना तो तुम पहुंच पाओगी, ना तो हम पहुंच पाओगे। इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम बाजार जाओ, वहां से तेल खरीद लाओ। जब वो तेल लेने को निकली और ये समझदार दूल्हे से भेंट करने को निकली और द्वार पर जाकर अंदर जैसे समझदारों ने प्रवेश किया, समय हो चुका था और इसलिए द्वार बंद कर दिया गया। मूर्ख कुंवारियां जब आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, द्वार बंद हो चुका था। उन्होंने द्वार को खटखटाया, लेकिन वो द्वार नहीं खोला गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हो स्वर्ग के लिए? क्या आपकी तैयारी में आप बड़ी ताकत लगा रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो, अक्ल लगा रहे हो? क्या आप योजना बना रहे हो? जिनको संडे चर्च जाना होता है ना, वो शनिवार को तैयारी कर लेते हैं। कई लोग तो बोलते संडे को सोचेंगे, कल करे। बोले कल की चिंता क्यों करना है, कल आराम से कर लेंगे। और बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, नूह 100 साल तक प्रचार करता रहा। उसने कश्ती बनाई, जहाज बनाया। 100 साल के प्रचार में एक भी जन उसके जहाज, उसकी कश्ती में नहीं आए। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल ये कहती है, नूह ने अपने परिवार को बचाने के लिए वो कश्ती बना ली। हाँ मेरी बहनों, हाँ मेरे भाइयों, कोई बचे नहीं बचे। स्वर्ग में आपको दाखिल होना है, आपको प्रवेश करना, आपको ताकत लगानी है। जब आप ताकत लगाते हो, जब आप प्रबलता से प्रवेश करते हो, तब आप बच जाते हो। इसलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, एक पद, आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 66 पद को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66।
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। ऐसे लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए। अरे चेले हैं तो सीधे फिरना चाहिए, यीशु के पीछे चलना चाहिए, लेकिन ऐसे लिखा है कि इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए, मतलब यीशु के पीछे नहीं चले और उसके बाद उसके साथ न चले, यीशु के साथ नहीं चले। क्यों? ये तो यीशु के चेले थे, फिर यीशु को क्यों छोड़ दिया? मेरी बहनों मेरे भाइयों, क्या आप यीशु के साथ चल रहे हो कि यीशु को छोड़ दिया? मैं भारत के बहुत सारे चर्चेस में गया हूं, अक्सर मीटिंगें होती हैं तो मैं भारत के कई हिस्सों में गया हुआ हूं प्रभु के अनुग्रह से। जब मैं दोबारा किसी चर्च में जाता हूं, मैं पूछता हूं वो बहन, वो भाई, वो परिवार का है, तो वो लोकल पास्टर अक्सर एक ही बात कहते हैं, अब वो नहीं आते। हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, लोग उल्टे फिर जाते हैं। पौलुस दूसरा तीमुथियुस 4:10 में कहता है, देमास मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसको संसार प्रिय लगा। पौलुस स्वर्ग दिखा रहा था, ऊपर की तरफ देखो, पौलुस स्वर्ग दिखा रहा था और पौलुस का साथी प्रचारक संसार को देख रहा था, और संसार को देखते 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 वो संसार का ही हो गया। आप कहां देख रहे हो? संसार की तरफ या स्वर्ग की तरफ? पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, और इसके बाद वो यीशु के पीछे नहीं चले। क्यों नहीं चले? ऐसा क्या हुआ? जानते हो इन्होंने क्यों यीशु के पीछे चलना छोड़ा? इनको यीशु ने रोटी नहीं दी। आप कहोगे, अरे रोटी तो देनी चाहिए, ये तो बहुत जरूरी चीज है, रोटी तो मिलनी चाहिए, ये तो जरूरी चीज है। जानते हो यीशु ने इनको दूर से आते हुए देखी, रोटी का इंतजाम किया, सबने भरपेट रोटी खाई। दूसरे दिन ये यीशु को फिर खोजने लगे। जानते हो रोटी खाना कोई पाप नहीं है। आप अपने पेट के लिए जब परिश्रम करते तो वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अपने पेट को परमेश्वर मत बनाओ। केवल संसार को ही खोजते मत रह जाओ, केवल संसार की खोजबीन मत करते रहो। कई भाई कई बहनें चर्च में कहते हैं, अभी हमको टाइम नहीं मिलता है। याद रखो, अगर प्रभु ने आपको टाइम दे दिया तो बस आपके पास टाइम के सिवा फिर कुछ नहीं बचने वाला। चेतावनी है ये चेतावनी है। अगर आप प्रभु को ये कहते हो हमारे पास समय नहीं है, तो प्रभु इतना समय दे देगा आपको कि समय के सिवा फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। खाली बैठे रहोगे, मक्खियां मारोगे, केवल आपके पास समय ही समय होगा। कई लोग कहते हैं श्वास लेने की फुर्सत नहीं है। आप चर्च आने की बात कर रहे हो, श्वास लेने की फुर्सत नहीं। अगर ये बात सच हो गई तो प्रभु श्वास नहीं लेने देगा। ये सारी कायनात खुदा के हुक्म से चल रही है। आपके दिल की धड़कन, आपके श्वास का आना जाना खुदा के हुक्म से चल रहा है। उसको कभी ये मत कहना कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास श्वास लेने के लिए फुर्सत नहीं है। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, स्वर्ग राज के लिए जोर लगाना। जब आप स्वर्ग के लिए जोर लगाते हो, संसार में आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप संसार में स्वर्ग के लिए मेहनत करते हो तो आपको रोटी, कपड़े, मकान के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में जमा करते हैं, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता फिर भी उन्हें रोज रोटी खिलाता है। मेरी पवित्र बहनों, मेरे पवित्र भाइयों, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन में चलो। स्वर्ग राज में जोर लगाओ। स्वर्ग को प्राप्त करना है। एक विजन रखो, एक दर्शन रखो, मुझे स्वर्ग में जाना है। भले आप झूठन खाना खा रहे हो, झूठा खाकर
पेट भर रहे हो, लेकिन स्वर्ग आपका दर्शन होना चाहिए, स्वर्ग आपका लक्ष्य होना चाहिए। गरीब लाजर को स्वर्ग चाहिए था और इसलिए जूठन खाकर भी उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया। धनवान धूमधाम से रहने के बावजूद नरक चला गया। आपको धूमधाम की जिंदगी चाहिए या एक साधारण जिंदगी चाहिए? आप निर्णय करो, आप फैसला करो, आपको क्या चाहिए। आइए अपनी आंखों बंद करें, प्रार्थना करें। मेरे जीवित प्रभु, आज जितनी बहनों ने, भाइयों ने, परिवार कुटुंब ने वचन को सुना है, परमेश्वर के राज के समीप, प्रभु के करीब, स्वर्ग राज के निकट, यीशु के चेले बपतिस्मा लेकर प्रभु के राज्य को अच्छी रीति से जानने के बावजूद, परमेश्वर को जानने के बावजूद, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग राज के लिए प्रबलता से, ताकत से जोर लगाया नहीं। उनको स्वर्ग नहीं चाहिए था। हे प्रभु परमेश्वर, इसलिए वो स्वर्ग से वंचित हो गए। दौड़ते आए, दंडवत किया, उत्तम गुरु कहा, स्वर्ग चाहिए ये भी कहा, लेकिन फिर शोक करते हुए लौट गए। स्वर्ग उनको नहीं मिला। व्यवस्था से लेकर भविष्यवक्ताओं तक, यूहन्ना तक व्यवस्था और भविष्यवक्ता रहे और स्वर्ग राज का सुसमाचार सुनाया गया और हर एक जन उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। हे प्रभु, हमको ताकत दे ताकि हम स्वर्ग राज में जोर लगाएं, स्वर्ग में पहुंचे। आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, इसमें प्रवेश करने के लिए सहायता करें। जीवन की पुस्तक में नाम लिखे प्रभु और तेरे राज में दाखिल हो जाए। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।